हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मृणाल कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मृणाल सर में। तो बच्चों का डिमांड था कि सर हमको आईटीएफ यानी कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, तो सर उसके बारे में आप बताइए। तो बच्चों आप सब के लिए मैं लेके आया हूं आईटीएफ का नया लेक्चर। तो बच्चों आप सभी लोग को मैं बता दूं कि जो आईटीएफ है हमारा वो आईआईटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब कि अदर बोर्ड के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों सबसे पहले तो जेई के लिए मैं बता दूं कि जेई के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके जो थ्योरम है, इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो यूज होते हैं अदर चैप्टर में। दूसरी बात बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो सीबीएसई है यानी कि जो हमारा सीबीएसई का बोर्ड है वो आपका कितना वैल्यू देता है आईटीएफ को। तो कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो सीबीएसई यानी कि 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों 2015 में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो नहीं दिए गए, 2016 में भी नहीं थे, 2017 में भी नहीं थे, 2018 में आपको एक क्वेश्चन दिया गया, 2019 में भी आप नहीं दिया गया, 2020 में भी नहीं दिया गया। उसके बाद बच्चों मैं बता दूं जो 2 मार्क्स का होता है यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो आपके होते हैं वो ना तो 2015 में दिए गए थे, ना 16 में, ना 2017 में, और 2018 में एक क्वेश्चंस आपका दिया गया था, 2019 में भी नहीं दिया गया, 2020 में भी नहीं गया। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप यानी कि 4 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चंस हैं उसमें से 2015 में एक क्वेश्चन दिया गया, 2016 में एक क्वेश्चन दिया गया, 2017 में एक क्वेश्चन दिया गया। उसके बाद आपके क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं, 6 मार्क्स के एक भी क्वेश्चंस नहीं दिए गए। तो बच्चों जहां तक हमारा सीबीएसई का सवाल है तो मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका यूज़ काफ़ी अच्छा है। तो उसके बाद बच्चों मैं अगर बिहार बोर्ड की बात करता हूं तो बिहार बोर्ड में जो है अगर मैं आपको 2018 की आंकड़ा बताता हूं तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव 4 क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप आपके 2 क्वेश्चंस दिए गए थे, लॉन्ग में आपका एक भी नहीं दिया गया था। उसके बाद 2019 में आपके सिंगल करेक्ट में यानी कि 3 क्वेश्चन थे, शॉर्ट आंसर टाइप में आपके 2 क्वेश्चन थे, लेकिन लॉन्ग में एक भी क्वेश्चन नहीं था। जहां मैं 2020 की बात करूं तो एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 3 थे आईटीएफ से और शॉर्ट आंसर टाइप के 1 थे, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप के आपके 1 थे। यानी कि टोटल अगर मैं बात करूं, एवरेज अगर मैं बात करूं तो बिहार बोर्ड आईटीएफ से 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा पूछती है। तो बच्चों हम ऐसा कहेंगे कि बिहार बोर्ड के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आईटीएफ, सीबीएसई के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो यूज़ है वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है। तो आपको करना ये है बच्चों कि आईटीएफ को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत तरीके से पढ़ना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आईटीएफ। तो आईटीएफ पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आईटीएफ में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं हम लोग। अब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पहले बात आया। अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, जब तक आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस नहीं जानेंगे तब तक आप इन्वर्स नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक के फॉर्मूलेज हैं वो उसका ही इन्वर्स हम लोग को इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में पढ़ना होता है। तो बच्चों मुझे पता है कि आप लोग का जो 11th है वो काफ़ी अच्छा गया होगा, तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन अगर जिनका अच्छा नहीं गया है तो मैं उनको थोड़ा पीछे जाके यानी कि 11th के जितने भी ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जो फॉर्मूलेज हैं जो कि आपका यूज आता है, सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि जो ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलेज हैं, जो ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो सारे आपके कैलकुलस में यानी कि सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो बच्चों आपको ध्यान से उसके फॉर्मूले को लर्न करना है, याद करना है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि कैलकुलस में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि जो 11th के टॉपिक है वो अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 11th काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है 12th के लिए, तो उनका यूज़ है। तो बच्चों मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाके, क्योंकि इस वीडियोज़ में आपको मैं सारा जो भी आपका यूज़
आएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरा पीछे वीडियोस जाके देख लीजिए या फिर कुछ और देख लीजिए, तो मैं ये नहीं कहूँगा। मैं आपका जो भी यूज़ होगा, जो भी इस चैप्टर में आपका यूजेबल है वो सारा मैं बताऊंगा। हाँ, थोड़ा वीडियोस लंबा जाएगा बट देख जरूर लेना भाई। हाँ, अगर ये मेरा लेक्चर आप अगर लास्ट तक देखते रह गए तो भरोसा मानो कि आपका जो है इन्वर्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो अपना जो कान नाक आंख जो भी है सब खोल के रखना, खास करके ये खोपड़ी तो खोल के ही रखना। ठीक है, तो आप बस लास्ट तक मेरे लेक्चर को सुनिए, ध्यान से सुनिए, उसके बाद बोर्ड में आपके जो इन्वर्स के क्वेश्चंस होंगे आप बहुत इजीली लगा पाओगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आपको बताएंगे, फिर उसके बाद हम आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो हम उससे पहले आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जिनको काफी जरूरत है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक, इसको हम लोग टी रेशियो भी बोलते हैं, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी बोलते हैं या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी बोलते हैं। तो सर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कितने होते हैं? बच्चा देखो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो हमारा होता है वो 6 होता है। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कॉसेक थीटा। अब इनका एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के साथ क्या रिलेशन है भाई? तो ये होता है पी वाई एच, ये होता है बी वाई एच, ये होता है पी वाई बी, ये होता है बी वाई पी, सेक थीटा होता है आपका एच बाई बी और कॉसेक थीटा होता है आपका एच बाई पी। मैं यूं कहूं तो साइन जो होता है कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, कॉस जो होता है सेक का रेसिप्रोकल होता है और टैन जो होता है कॉट का रेसिप्रोकल होता है। अगर जो पढ़े हो भाई, अगर जो ये सब जानते हो बहुत अच्छे से, इसको यहाँ लर्न करना है। ठीक है, अगर आपके ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो भरोसा मानिए कि 12th के एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, तो उसके बाद मैं बस ब्रीफिंग में आपको ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले बताऊंगा, विशेष तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ इसको याद जरूर कर लेना भाई ध्यान से। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो साइन थीटा हमारा है, ठीक है, साइन थीटा जो है हमारा वो है आपका रेसिप्रोकल होता है किसका? 1 कॉसेक थीटा का। उसके बाद जो है कॉसेक थीटा आपका जो होगा वो रेसिप्रोकल होता है किसके? साइन थीटा का। उसके बाद मैं बता दूं कि जो आपका कॉस थीटा है, क्या है भाई? कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है और सेक थीटा क्या होता है? तो वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है सर, टैन थीटा क्या होता है भाई? तो 1 कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा क्या होता है? तो 1 टैन थीटा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, अब आइडेंटिटीज क्या है भाई? तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको पता होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा। पहला होता है अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अरे सही है क्या? दूसरा अपना होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद अपना तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सर आपने बोला कि 3 ठो आइडेंटिटीज होता है, कौन कौन होता है भाई? एक तो होता है अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और तीसरा होता है अपना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा फोर्थ पॉइंट है यानी कि चौथा है, जो टैन थीटा जो होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा जो होता है वो अपना जो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सम स्टैंडर्ड एंगल के बारे में। ठीक है, अब सम स्टैंडर्ड एंगल ये तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके आईटीएफ के लिए, तो इसको ध्यान से एकदम यहां दिमाग में रखिएगा।
ठीक है। अब देखो बच्चा कि जैसे कि है हमारा साइन थीटा, यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। एक्चुअली इसको याद करने का काफी अच्छा ट्रिक है, लेकिन मैं यहाँ नहीं बताऊंगा आपको। ट्रिगोनोमेट्रिक जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देख लो बस, साइन जो 0 डिग्री है उसकी वैल्यू 0 होती है, 30 की वैल्यू हाफ होती है, 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू 1। उसके बाद बच्चों मैं अगर बात करूं cos 0 डिग्री तो 1, cos 30 डिग्री तो √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 डिग्री तो 1/2 और cos 90 0। उसके बाद अपना जो है tan थीटा, tan 0 डिग्री यानी कि tan जो होता है sin बाई cos होता है, यानी 0/1 कितना तो 0, दिस अपॉन दिस तो कितना भाई, तो ये 1/√3, दिस अपॉन दिस कितना 1 एंड दिस अपॉन दिस कितना, तो ये हो जाएगा अपना √3 और ये हो जाएगा अनडिफाइंड। उसके बाद बच्चों कि कॉट क्या होता है, कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है। अब सबको रेसिप्रोकल करते जाओ, इसका रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, इसका √3, इसका 1, इसका 1/√3 और ये आपका 0। उसके बाद बच्चों उसके बाद अपना है सेक, सेक का क्या होगा, तो सेक 0 डिग्री कॉस का रेसिप्रोकल यानी कि 1, इसका तो 2/√3, उसके बाद ये √2 आ जाएगा अपना, फिर ये 2 और फिर ये अनडिफाइंड। तो जिस जगह पे tan अनडिफाइंड उस जगह पे अपना सेक भी अनडिफाइंड होता है। उसके बाद बच्चों मैं आपको बता दूं कि कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई, अनडिफाइंड। तो जिस जगह पे अपना कॉट अनडिफाइंड उसी जगह पे अपना कॉसेक भी अनडिफाइंड। ये अपना होता है कितना, कॉसेक 32, कॉसेक 45√2, कॉसेक 60 2/√3 एंड कॉसेक 90, ये हो जाएगा 2/√3 एंड कॉसेक 91। तो ये तो काफी, ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो सर आपने क्या बोला, तो बच्चा मैंने साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2, 90 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू 0। उसके बाद tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू आपका जो होगा 1/√3 होगा, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 की वैल्यू अनडिफाइंड। उसके बाद cot 0 की वैल्यू अनडिफाइंड, cos 30 की वैल्यू √3, cos 45 की वैल्यू cot 45 की वैल्यू 1, cot 60 की वैल्यू 1/√3 एंड cot 90 की वैल्यू कितना अनडिफाइंड, सॉरी 0। उसके बाद सेक 0 डिग्री 1, सेक 30 डिग्री √2/√3, सेक 45 √2, सेक 62 एंड सेक 90 अनडिफाइंड। उसके बाद कॉसेक 0 अनडिफाइंड, कॉसेक 32, कॉसेक 45 √2 और कॉसेक 62/√3 एंड कॉसेक 91। तो बच्चों ये जो है टेबल काफी इंपॉर्टेंट है खास करके आईटीएफ के लिए, तो इसको ध्यान से लर्न कर लीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। बिहार बोर्ड वाले आप तो बिल्कुल ही कर लोगे क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आते हैं आईटीएफ के। तो ठीक है, उसके बाद मैं अगर बात करूं तो अलाइड एंगल की मैं बात करता हूं। ठीक है, तो अलाइड एंगल क्या होता है, अपना अलाइड एंगल, अब देखो भाई अलाइड एंगल में जैसे कि मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, इसका बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा जो यूज़ है आपका वो बस मैं बता देता हूं। एक तो आपका जो है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, वो है कितना, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है भाई, तो ये होता है साइन थीटा। फिर आपका जो है tan 90 माइनस थीटा जो है वो क्या होता है, तो ये आपका हो जाता है कॉट थीटा। फिर आपका जो है cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो हो जाता है tan थीटा। फिर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा आपका क्या हो जाता है भाई, तो ये आपका हो जाता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है, ये सेक थीटा हो जाता है। उसके बाद अगर मैं निगेटिव एंगल की बात करता हूं तो जैसे साइन माइनस थीटा जो है माइनस साइन थीटा हो जाता है, फिर कॉस माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा हो जाता है, tan माइनस थीटा जो है ये माइनस tan थीटा हो जाता है। उसके बाद अपना जो है cot माइनस थीटा ये अपना ये माइनस cot थीटा हो जाता है।
क्योंकि फर्स्ट जो निगेटिव एंगल मिलता है वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में मिलता है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में हम सभी जानते हैं कि कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस और सेक पॉजिटिव को छोड़ के बाकी सारा निगेटिव हो जाएगा। यानी कि उसके बाद अगर मैं सेक माइनस थीटा की बात करूं तो ये सेक थीटा हो जाएगा, फिर मैं कॉसेक माइनस थीटा की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो आपको ये सारे फॉर्मूलेज याद रखने हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर से जब हम बात करेंगे साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी, अब आगे स्टेप आ जाते हैं। ठीक है, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, राइट। उसके बाद अपना है साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, यहां पे पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, यानी कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ये तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। उसके बाद अपना है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बच्चों को आता है कि सर जो इतने सारे फॉर्मूलेज है, इतना सारा सर सब मैथ्स में फॉर्मूला है, उसको कैसे याद करें। सबसे बड़ी परेशानी तो सर यही है। तो बच्चों सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं कि एक बार आप लर्न कर लीजिए और उसके बाद बार बार उस चीज को लिखिए। ठीक है, जितने बार आप उस चीज को प्रैक्टिस में लाएंगे उतने आपको सारे जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको याद हो जाएंगे। बहुत आसान है, आप लर्न रटिए मत। अगर आप रटने बैठेंगे तो आपको बिल्कुल याद नहीं होगा। आपको करना यह है कि जितने भी फॉर्मूलेज हैं उसको लिख के, जितने बार आप लिखोगे एकदम रगड़ डालो, 1000 बार लिखो, 100 बार लिखो, याद होना ही होना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ याद नहीं होता। हाँ, भूलने की जो क्रिया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही भूलते हो, हम लोग भी भूलते हैं, हर चीज भूला जाता है। लेकिन हाँ, उसको बार बार अगर आप प्रैक्टिस में लाते हो यार, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो इस चीज को अगर आपको लर्न करना है, याद करना है, तो सबसे बेहतरीन तरीका है वीडियोस को देखिए, उसके बाद पॉज करके खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। जब आप खुद से लिखने की कोशिश करेंगे तो आप भरोसा मानिए कि सारे आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो ठीक है, तो हम कहाँ थे भाई, तो ये कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। हाँ, यहाँ पे जब कॉस में जब प्लस की बात करते हैं तो क्या आता है भाई, माइनस आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि कॉस ए माइनस बी की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा, तो फिर यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, राइट, ये होता है। उसके बाद अपना आ जाता है tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। भाई मैं अगर ये लिखवा रहा हूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ जाइए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं बिल्कुल नहीं लिखवाता। क्योंकि जो ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलेज हैं वो पूरे कैलकुलस में खुला घूमता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों tan a माइनस बी की अगर मैं बात करता हूं, tan a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है अपना tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, राइट। तो ये हो गया अपना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो देखो यार इसका क्या हो जाएगा, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, फिर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी, राइट। उसके बाद अपना जो है तीसरा फॉर्मूला वो है कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हो जाता है 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक है, उसके बाद चौथा है अपना कि कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो ये यार हो जाता है अपना 2 साइन ए इंटू साइन बी। अरे सही है क्या, ठीक है। तो सर आपने बोला कि अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, यानी कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी।
साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी कहाँ हो जाएगा, 2 cos ए 2। सर ये आता कहाँ से, अरे जो अभी चार्ट फॉर्मूला लिखवाया था ना नीचे, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, उस फॉर्मूले को बस हम एक बार ऐड कर रहे हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो साइन वाले के साथ करते हैं, टैन वाले के साथ जनरली नहीं करते हैं क्योंकि उसका यूज नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद अब हम अगर बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला की, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, तो बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में अब हम इसी फॉर्मूला को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हम लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं भाई, तो हम लेट करते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इक्वल टू डी। सर काहे लेट किए, अरे ट्रांसफॉर्म करना था। ठीक है, तो a बराबर क्या आ जाएगा, तो c प्लस डी डिवाइड बाई 2 और b बराबर कितना आ जाएगा, तो c माइनस डी डिवाइड बाई 2। कहाँ से आया सर, अरे इन दोनों को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों तो अब इस सारे फॉर्मूले को आप ट्रांसफॉर्म कर दो, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी के जगह पे क्या लिखोगे, c, तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 2 साइन c प्लस डी डिवाइड बाई 2 कॉस c माइनस डी डिवाइड बाई 2। अरे सही है क्या, क्योंकि b के जगह पे क्या था, a माइनस b के जगह पे c माइनस डी डिवाइड बाई 2 था। उसके बाद बच्चों जब हम बात करते हैं साइन c माइनस साइन d का, तो ये होता है 2 साइन c 2 कॉस c प्लस डी डिवाइड बाई 2 साइन c माइनस डी डिवाइड बाई 2। उसके बाद कॉस c माइनस कॉस c प्लस कॉस डी इक्वल टू होता है 2 कॉस c प्लस डी डिवाइड बाई 2 कॉस c माइनस डी डिवाइड बाई 2। ये सारे फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं 11th क्लास में। ठीक है, उसके बाद अपना है कॉस c माइनस कॉस डी इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन c प्लस डी डिवाइड बाई 2 साइन c माइनस डी डिवाइड बाई 2। आप इस माइनस को अंदर भी भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन c प्लस डी डिवाइड बाई 2 और साइन d माइनस c डिवाइड बाई 2। अरे सही है क्या, तो आप अगर माइनस बाहर नहीं रखना चाहते हैं तो आप अंदर भी भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट फॉर्मूला का, तो मल्टीपल एंड सब मल्टीपल की बात करते हैं। ठीक है, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल की बात करते हैं। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं हो, इसी वीडियोस में आपको सारा पैकेज मिल जाए, फुल ऑन पैकेज। अगर आपको नहीं भी याद है, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए क्योंकि इससे काम का कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो है मल्टीपल सब मल्टीपल में, तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल, और एक और फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, इन सारे फॉर्मूले का मैं इनवर्स पढ़ाऊंगा, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इन सारे फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा। ठीक है, दूसरा अपना है cos 2a। cos 2a का फॉर्मूला चार्ट होता है, कौन कौन होता है भाई, तो एक होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और उसके बाद अगला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखो यहाँ पे डबल एंगल था तो सारा आधा आधा एंगल में, यानी कि हाफ एंगल में कन्वर्ट हो गया। कहीं पे अगर हाफ एंगल का यूज करना होता है तो हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट की, तो अपना जो है tan 2a का फॉर्मूला अपना हो जाता है, वो क्या होता है भाई, तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। उसके बाद फोर्थ नंबर में होता है साइन 3a। साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ नंबर आपका जो है cos 3a है। cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस
3 cos A। सर आपको ये सारा फॉर्मूला कैसे याद है? अरे इसीलिए तो हम सर हैं, क्योंकि हमने याद रखा है सारा। तो छठा आपका ये हो जाएगा कि tan 3A, तो tan 3A होता है 3 tan A माइनस tan क्यूब A अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। सही है क्या? ठीक है, तो आपका जो है टोटल ये फॉर्मूलेज मैंने आपको लिखवा दिए। इतने फॉर्मूलेज आपके बहुत काम के हैं, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। अगर आप, मैं थोड़ा जल्दी में इसलिए लिखवाया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से इन सारे फॉर्मूले को लिख लेंगे, उसके बाद याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा इतने फॉर्मूलेज है, मैं एक बार आपको बोल देता हूं, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बात किया किसकी? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? तो 6 अपना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होता है। कौन कौन होता है? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी और कॉसेक थीटा एच बाई पी। ठीक है, तो उसके बाद अब एच, बी और पी कैसे निकालेंगे? तो इसका तो आप जानते हो, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से H4 हाइपोटेनस, P4 परपेंडिकुलर और B4 बेस होता है, तो इसको तो आप आसानी से निकाल सकते हो। उसके बाद मैंने आपको बोला कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और सेक का रेसिप्रोकल कॉसेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट और कॉट का रेसिप्रोकल सेक। बच्चों ये उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, 3 अपना ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है। कौन कौन? पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद मैंने आपको बताया सम स्टैंडर्ड एंगल। सम स्टैंडर्ड एंगल में साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 40 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू आपका हो जाएगा √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू आपका 0, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 एंड कॉस 90 की वैल्यू 0। उसके बाद tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3 एंड tan 90 अनडिफाइंड, cot 0 अनडिफाइंड, cot 30 √3, cot 45 1 एंड cot 60 1/√3 एंड cot 90 0। उसके बाद अपना है सेक 0, यानी कि सेक 0 होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो सेक 0 1, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 2, सेक 90 अनडिफाइंड, कॉसेक 0 अनडिफाइंड, कॉसेक 32, कॉसेक 45 √2 एंड कॉसेक 60 आपका 2/√3 एंड कॉसेक 91। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल मेरे तरह याद रखना है, तो बार बार लिख के प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए। नहीं, उससे पहले मैंने आपको अलाइंड एंगल के बारे में बताया, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कि जो भी 90 का मल्टीपल रहता है तो वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ चेंज हो जाता है। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक, कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक, टैन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री सेक। तो साइन ए प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, फिर cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, जो भी निगेटिव एंगल, जब हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो हमको एंगल निगेटिव मिलता है। उस दरमियान में, थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूं, मैनेज कर लेना, तो उस दरमियान में क्या होगा बाबू कि आपका साइन निगेटिव जो होगा वो पहले फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलता है, यानी कि पहला निगेटिव जो मिलता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक आपका पॉजिटिव होता है। कॉस और सेक जब आपका पॉजिटिव होगा तो सारे निगेटिव साइन का, कॉट का, साइन का, कॉस का, टैन का, सेक का, कॉट का और कॉसेक का, तो कॉसेक और सेक का पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सबका निगेटिव हो जाएगा। इसलिए साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा होता है, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा
सेक थीटा होता है, और कॉसेक प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। उसके बाद अपना जो है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू सॉरी कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। उसके बाद टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। उसके बाद टेन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, तो हमारा जो है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। उसके बाद जब हम साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी को जब हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी। फिर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। फिर अपना जो है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। उसके बाद अपना है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो माइनस टू साइन ए इंटू साइन बी। उसके बाद अपना है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, मतलब मैंने लेट किया a प्लस बी इक्वल टू सी, ए माइनस बी इक्वल टू डी, तो हमारा a क्या हो जाएगा जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो c प्लस डी डिवाइड बाई 2, फिर c माइनस डी डिवाइड बाई 2। उसके बाद मैं इस फॉर्मूले को, ये जो 4 फार्मूला लिखा हुआ है उसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 कोसाइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2, कॉस सी प्लस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। ठीक है, उसके बाद हमारा था कॉस सी माइनस कॉस डी, तो माइनस टू साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। फिर उसके बाद इस माइनस को अगर मैं अंदर भेजता हूं तो 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 साइन डी माइनस सी अपॉन 2। मल्टीपल सब मल्टीपल्स की बात करते हैं तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, उसके बाद 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कॉस 2a का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, उसके बाद 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, उसके बाद होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज है इसके बेस पे इनवर्स में, इसलिए ध्यान में रखना। उसके बाद tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। फिर tan 3a इक्वल टू होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। कॉस 3a इक्वल टू होता है cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। तो ये अभी हम आपको पीछे ही पढ़ा रहे थे, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आपको बता रहे थे। आपको ध्यान से, आप बहुत ध्यान से इसके जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, सॉरी इसके जितने भी फॉर्मूलेस हैं वो आपके यहाँ होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं इसको मिटाता हूं, बाकी आप लोग पॉज करके वीडियो लिख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो देखिए बच्चों कि सबसे पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक से पहले आप समझिए कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। आपने फंक्शन में पढ़ा होगा इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शंस क्या होता है, तो अगर आपका ये सेट ए है और ये सेट बी है, यानी कि जो आपका ये एक्स का वैल्यू है, इनपुट है, ये डोमेन है और ये रेंज है, तो अगर फंक्शन में अगर आप ये डोमेन डालते हो तो आपको रेंज मिलता है। तो जो इसका इनवर्स फंक्शन होगा, जो इसका रेंज होगा, फंक्शन का जो रेंज होगा वो इनवर्स फंक्शन का डोमेन होगा, और जो फंक्शन का डोमेन होगा वो इनवर्स फंक्शन का रेंज होगा। तो सर क्या हम इनवर्स फंक्शन सारे का निकाल सकते हैं? नहीं, आप सारे का इनवर्स फंक्शन नहीं निकाल सकते हैं। आप उसी फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं जो एक तो 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, यानी कि 1 एज वेल एज ऑन टू। तो वैसे फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकलता है जो 1 हो और ऑन टू भी हो। तो उसके बाद मैंने लिखा है कि जो डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन है वो रेंज ऑफ फंक्शन होगा, और जो रेंज ऑफ इनवर्स होगा वो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में आपका जो है ट्रिगोनोमेट्रिक कितने फंक्शंस होते हैं? 6 होते हैं। 6 का इनवर्स अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका जो है ये जो क्या था, बाई इक्वल टू साइन एक्स था। ठीक है, बाई इक्वल टू साइन एक्स है। इस साइन को मैंने इधर भेजा तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया?
साइन इनवर्स एक्स हो गया, सॉरी साइन इनवर्स बाई हो गया। यानी कि अब जो इनवर्स के साथ जो ये जुड़ा हुआ है वो आपका ये एंगल ना है, ये क्या है, वैल्यू है। अरे क्या है भाई, ये एक वैल्यू है। और ये जो तुमको एक एक्स इधर मिल रहा है वो क्या होगा, तुम्हारा एंगल होगा। तो इसीलिए जब हम साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, उस समय जो एक्स होता है वो हमारा क्या होता है, वैल्यू होता है। तो उसी अनुसार से मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो जो आपका एक्स है वो क्या है, वैल्यू है, क्या है, वैल्यू। और जो तुम्हारा वाई है वो क्या है भाई, तो ये एक एंगल है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हो इनवर्स के लिए जो एक्स होगा वो क्या होगा, इनपुट। तो इनपुट इज वैल्यू एंड आउटपुट इज एंगल। तो आपका जो इनवर्स फंक्शन जो देता है वो क्या देता है, एंगल देता है। सॉरी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको क्या देता है, एंगल देता है। तो अब हम इसके जो है मेन आगे की प्रॉपर्टीज क्या है, तो आपको मैंने इनवर्स फंक्शंस के बारे में बताया कि इनवर्स फंक्शंस क्या होता है। फिर आपको मैंने बताया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जो 1 हो एज वेल एज क्या हो भाई, ऑन टू हो। उसके बाद जो इसका जो इनवर्स का जो डोमेन होता है वो रेंज होता है फंक्शंस के, और जो रेंज होता है इनवर्स का वह डोमेन होता है फंक्शंस का। तो आपका जो है जो इनपुट है वो आपका वैल्यू होता है और आउटपुट क्या होता है, एंगल होता है। जैसे आपको जब कोई दे दिया जाए कि साइन 1/2 का वैल्यू निकालिए, साइन 1/2 यानी साइन इनवर्स 1/2, तो ये क्या है आपका वैल्यू। और साइन इनवर्स 1/2 कितना पे आता है, तो ये आता है π/6। π/6 का आने का मतलब 30। तो ये आपका 30 डिग्री क्या है, ये एंगल ही है ना। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हमको देता क्या है, एंगल देता है, और इनपुट क्या होता है, तो वैल्यू होता है। ठीक है, आता हूं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग बात नहीं करते हैं इनवर्स में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहता है कि इफ एक्स इज पॉजिटिव। बच्चों मैं जो ये तरीका बता रहा हूं सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है इसमें। ठीक है, ये तरीका अगर आप सीख गए तो इनवर्स में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, खास करके आईटीएफ में तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मेरे लेक्चर को अंत तक ध्यान से सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा। बस आपको जहां भी डाउट लगे मैं वहां पे क्लियर कर दूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन हाँ, लास्ट तक मेरे लेक्चर को देखिए, इनवर्स फंक्शंस में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में। ठीक है, तो इफ एक्स इज, अगर एक्स आपका पॉजिटिव है, एक्स आपका पॉजिटिव है, सर ये एक्स आप क्या बात कर रहे हो, अरे बाबू मैं एक्स जो बोल रहा हूं कि जो साइन इनवर्स एक्स, जो यहां पे जो एक्स होता है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मतलब मैं ये एक्स की बात कर रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, तो वो वाली मैं एक्स की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं डोमेन की बात कर रहा हूं। तो जो एक्स है हमारा, वो दो कंडीशन, या तो एक्स हमारा पॉजिटिव हो जाए या फिर एक्स हमारा निगेटिव हो जाए। अगर आपका एक्स पॉजिटिव हुआ तो एंगल आपको क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। किसके लिए, फॉर ऑल आईटीएफ। ऑल आईटीएफ का मतलब आप समझ रहे हैं ना, सारे, यानी कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। मतलब है कि अगर एक्स पॉजिटिव है तो सिर्फ आपको एंगल थीटा कर लेना है। कहने का मतलब है कि जैसे साइन इनवर्स 1/2 है, तो यानी कि एक्स आपका ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो डायरेक्ट इसको थीटा कर लो, और ये कितना पे थीटा होता है, तो π/6 पे होता है। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री होगी। तो इस तरीके से दूसरा आता है कि इफ एक्स इज निगेटिव, और यहां भी इफ एक्स इज निगेटिव। ठीक है, तो जब आपका एक्स निगेटिव होगा तो एंगल आपका जो होगा π-θ होगा। किसके लिए होगा, तो वो होगा फॉर कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स के लिए। किसके लिए होगा भाई, तो कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स के लिए होगा। उसके बाद अगर एक्स निगेटिव होता है तो एंगल आपका -θ हो जाएगा,
किसके लिए होगा सर? तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स के लिए, फॉर साइन इनवर्स एक्स के लिए, tan इनवर्स एक्स के लिए और कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए। देखो सर एक बार फिर से बताइए बाबू, मैंने ये बोला कि जो है आपको x पे काम करना है। अब अगर आपका x पॉजिटिव होगा, x निगेटिव होगा, यानी कि अगर आपका x निगेटिव हुआ, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल लेके सिखाता हूं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि cos इनवर्स माइनस हाफ और मैं एक तरफ बोल रहा हूं कि tan इनवर्स 1/√3, ठीक है। अब ये जो x है वो क्या है? निगेटिव है, और x निगेटिव है तो cos के लिए अगर x निगेटिव होता हो तो एंगल क्या होता है? पाई माइनस थीटा होता है। तो एंगल क्या होता है? पाई माइनस थीटा। इसलिए आप क्या लिखोगे? पाई माइनस cos इनवर्स हाफ, यानी कि ये जो cos इनवर्स है यही तो थीटा है तुम्हारा, फिर क्या हो जाएगा? तो पाई माइनस cos इनवर्स हाफ कितना पे होता है भाई? तो ये होता है π/3 पे, तो 3 पाई माइनस पाई, तो ये आएगा 2 π/3, यानी कि cos इनवर्स माइनस हाफ कितना पे होगा? तो 2 π/3 पे होगा, ठीक है ना। तो इसलिए x निगेटिव है तो ये काम करते हैं। अगर tan का x निगेटिव होगा तो मैंने क्या बोला? अगर आपका x निगेटिव है साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के लिए, तो आपको जो माइनस है वो सिर्फ बाहर आ जाता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? माइनस tan इनवर्स 1/√3, और इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई? √3 कितने पे आता है? 30 डिग्री पे होता है, तो ये कितना हो जाएगा? -π/6। मैं एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला? अगर आपका x पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट एंगल थीटा लिख दो सारे ITF के लिए, हमको कोई परेशानी नहीं है। हमको परेशानी कहाँ है? तो हमको परेशानी है x निगेटिव पे। जब x निगेटिव हो रहा हो, किस किस के लिए? तो cos के लिए, sec के लिए और cot के लिए। अगर इन तीनों के लिए x निगेटिव है तो एंगल क्या लिखोगे? पाई माइनस थीटा। जैसे मैंने लिखा cos माइनस हाफ, तो क्या लिखा? पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, यानी कि ये थीटा है, और फिर मैंने इसकी वैल्यू रख दी π/3, तो ये कितना आ गया? 2 π/3। और अगर आपका x निगेटिव है साइन, tan और कॉसेक के लिए, तो आपको क्या करना है कि tan इनवर्स -1/√3 है तो माइनस tan इनवर्स 1/√3 लिख लेना है, ठीक है। तो ये आपका आ गया कि आप किस तरीके से, और 1/√3 कितना पे आता है भाई? तो π/6 पे आता है, तो इसका वैल्यू -π/6। अगर मैं बात करूं कि जैसे साइन इनवर्स 1/√3/2, तो देखो साइन का तो x पॉजिटिव है तो हमको कोई लोचा ही नहीं है यार, हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? π/3, क्योंकि साइन इनवर्स √3/2 कितने पे होता है? π/3 पे, यानी कि 60 पे। आप देख रहे होगे कि मैंने जो वो टेबल लिखवाया था वो कितने काम का है। अगर आपको यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट नहीं रहेगा याद, तो आप कैसे लिखोगे बताओ? तो इसीलिए मैंने सारे आपको पीछे जाके सारा लिखवाया है। बाबू भरोसा मानो कि उससे बेहतरीन इलाज नहीं है, ठीक है। आपको बस याद कर लेना है, उसको माइंड में कर लेना है, सारे स्टैंडर्ड एंगल को आपको माइंड में कर लेना है, उसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बोर्ड वाला। चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करवा लेता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला साइन इनवर्स -1/2, दूसरा है कॉस इनवर्स -√3/2, तीसरा है tan इनवर्स 1, चौथा है कॉसेक इनवर्स -2, ठीक है। उसके बाद पांचवा है सेक इनवर्स √2। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। ये हमको इनवर्स है, क्या देगा? एंगल देगा ना। तो अब बताओ कि जब साइन इनवर्स तो निगेटिव है, मैंने निगेटिव में क्या बोला था कि अगर साइन रहे, tan रहे और कॉसेक रहे, अगर ये तीनों का x अगर निगेटिव है तो बस उसका माइनस क्या कर दो? बाहर कर दो। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा आंसर भाई? तो साइन इनवर्स अगर -½ है तो इसका माइनस बाहर कर दोगे, तो ये माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब बताओ कि साइन 1/2 कितने पे आता है?
तो यानी कि इस 30 पे आता है तो ये -π/6 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है ना। उसके बाद देखिए कॉस का अगर मैं बात करूं कि कॉस इनवर्स -√3/2 है। मैंने क्या बोला कि अगर कॉस, कॉट और सेक का अगर x निगेटिव है तो क्या होता है, वो होता है π-θ, और पाई माइनस बाहर निकाल लो और लिख दो cos√3/2। अब cos√3/2 कितना पे, 30 डिग्री पे, तो ये कितना हो जाएगा π-π/6, यानी कि कितना 5π/6। अरे सही है क्या? ठीक है, तो बस अगर cos का निगेटिव है तो π-θ हो जाएगा एंड 5π/6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं tan इनवर्स 1 की बात करूं, यार यहाँ पे तो x पॉजिटिव है हमारा, तो हमको जरूरत ही नहीं है। तो जब x पॉजिटिव है तो डायरेक्ट थीटा हो जाएगा, यानी कि ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा π/4। π/4 का मतलब कितना, 45 डिग्री। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, तो cos इनवर्स -2 की। अब देखो cos माइनस है, cos का x निगेटिव है, निगेटिव के लिए क्या करते हैं, π-θ करते हैं, तो π-cos इनवर्स 2 एंड पाई, अब सॉरी कॉसेक नॉट, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, कॉसेक इनवर्स 2, तो ये कॉसेक इनवर्स -2। ठीक है, कॉसेक इनवर्स -2। अब देखो कॉसेक इनवर्स -2 तो ये हो जाएगा, हाँ कॉसेक का निगेटिव है x, तो कॉसेक के लिए मैंने क्या बोला था, बस माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -cosec इनवर्स 2। अब cosec इनवर्स 2 कितना पे, 30 डिग्री पे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -π/6। उसी तरीके से अगर ये तो चौथा था, अगर मैं पांचवा की बात करूं, सेक इनवर्स √2 की अगर मैं बात करूं, तो बाबू देखो √2 कितना, सेक पहले तो क्या देखना, x पॉजिटिव है कि निगेटिव, x पॉजिटिव है ना, अरे है ना, तो जब x पॉजिटिव है और सेक का अगर x पॉजिटिव है तो क्या होता है भाई, तो सेक का अगर x पॉजिटिव होता है तो बस थीटा होता है, मतलब एंगल थीटा होता है, तो सेक कितना पे, π/4 पे। तो इस तरीके से आपको निकालने हैं स्टैंडर्ड एंगल के फॉर्मूले, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। बाकी आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा फिर आगे का। ठीक है, तो धन्यवाद। और हाँ बच्चों, अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियोस बहुत अच्छा लगा, अब मैंने पढ़ाया, मेहनत से पढ़ाया, तो आप सभी लोग क्या करें, इस वीडियोस को शेयर करें, उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जिनका जो 12th है, यानी कि वो 12th में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं कोरोना की वजह से, तो आप बिल्कुल उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स करके हमको बताइए कि कैसा लगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि किसी और चैप्टर में, किसी और टॉपिक में अगर आपको दिक्कत है तो हम हमेशा आपके साथ होंगे। तो बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।